हेलो एवरीवन, वेलकम्स यू ऑन RH हेल्थ केयर। आज हम बात करेंगे मेनिंजाइटिस के बारे में, लेकिन मेनिंजाइटिस की ही बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि मेनिंजाइटिस में ट्राइड कौन सा होता है एंड बहुत सारे डाउट्स यहाँ पर, क्वेरीज यहाँ पर अराइज होती है कर्निंग साइन एंड ब्रूडिज़गी साइन के बारे में कि कर्निंग साइन एंड ब्रूडिज़गी साइन किस तरीके से असेस किया जाता है, उसके क्या क्या फाइंडिंग्स होती हैं एंड ये मेनिंजाइटिस का जो एग्जैक्ट हमें बता सकता है कि नहीं बता सकता। तो ये जितने भी डाउट्स है वो हम आज के इस वीडियो के थ्रू, सिमुलेशन के थ्रू कवर अप करेंगे। एंड इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। सबसे पहले हम बात करते हैं मेनिंजाइटिस की डेफिनेशन की। तो मेनिंजाइटिस क्या होता है? इट इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस। मेनिंजेस क्या होती हैं? दिस आर द कवरिंग्स ऑफ द ब्रेन। तो यहाँ पर जो ब्रेन की कवरिंग है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है एंड ये किसी भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। एंड इसका मेन लीडिंग कॉज जो है वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस है। तो इस तरीके के बहुत सारे बैक्टीरिया एंड वायरसेस हैं जो मेनिंजाइटिस कॉज करता है। जब भी मेनिंजाइटिस का पेशेंट इमरजेंसी कंडीशन में आता है तो उसके अंदर हमें एक ट्रायड दिखाई देता है। ट्रायड दैट मींस अ ग्रुप ऑफ 3 सिम्टम्स, जिसके अंदर सबसे पहला जो कंप्लेन करता है वो पेशेंट फीवर का करता है। सेकंड उसकी कंप्लेंट होती है उसे सीवियर हेडेक हो रहा होता है एंड थर्ड उसकी कंप्लेंट होती है न्यूकल रिजिडिटी, दैट इज न्यूकल या नकल रिजिडिटी, जिसको नेक रिजिडिटी भी कहा जाता है। एंड जब आपको ये तीनों सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आप न्यूकल रिजिडिटी के साथ में कर्निंग एंड ब्रूडिज़गी साइन को परफॉर्म करके देखते हैं। दीज आर नॉट द डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ मेनिंजाइटिस। तो इसमें डिफरेंस क्या होते हैं और हम इनको किस तरीके से परफॉर्म करते हैं और क्या हमें फाइंडिंग्स मिलती है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम परफॉर्म करेंगे न्यूकल रिजिडिटी। तो न्यूकल रिजिडिटी में हमें क्या करना होता है? हम पेशेंट का जो हेड है या नेक है उसको पेशेंट को बोलते हैं कि आप अपने हेड को इस तरीके से फ्लेक्स करो और जो चिन है उसे चेस्ट के साथ टच करो, लाइक दिस। इस तरीके से आप नेक को फ्लेक्स करने के लिए बोलेंगे एंड जो चिन है उसे चेस्ट पर इस तरीके से टच करने के लिए बोलेंगे। अगर पेशेंट यहाँ पर रेजिस्टेंस फील करता है, जस्ट लाइक इस तरीके से पेशेंट का जो चिन है वो चेस्ट को टच नहीं कर पाता है, दैट मीन्स नकल रिजिडिटी पॉजिटिव है पेशेंट के अंदर, मे बी पेशेंट को मेनिंजाइटिस हो सकता है। फिर हम बात करते हैं कर्निंग साइन की। कर्निंग साइन के अंदर हम क्या करते हैं? जो पेशेंट का फुट होता है उसको हम इस तरीके से, जो हिप है उसे भी हम फ्लेक्स करेंगे एंड नी को भी हम पूरा फ्लेक्स कर देते हैं। इस तरीके से 90 डिग्री पर पूरा फ्लेक्स हम कर देते हैं। देन उसके बाद में इस फुट को हम इस तरीके से रेज करते हैं। जब हम इस फुट को इस तरीके से रेज करते हैं एंड पेशेंट को रेजिस्टेंस फील होता है, रेजिस्टेंस दैट मीन पेशेंट ये मूवमेंट नहीं कर पाता, रेजिस्ट करता है, दैट मीन्स कर्निंग साइन पॉजिटिव है। क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है? हिप को फ्लेक्स किया है, नी को कंप्लीटली हमने फ्लेक्स किया है, देन उसके बाद में हम नी को जो है वो एक्सटेंड करेंगे एंड हिप को फ्लेक्स ही रहने देंगे। ऑलराइट, देन उसके बाद में हम देखेंगे कि पेशेंट ये पोजीशन होल्ड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर पेशेंट ये कंडीशन होल्ड नहीं कर पा रहा है, इस पोजीशन को रेजिस्ट कर रहा है, दैट ही और शी कांट डू, तो ये कहलाता है कर्निंग साइन पॉजिटिव। ऑलराइट, एंड थर्ड हम यहाँ पर ब्रूडिज़गी साइन परफॉर्म करते हैं। ब्रूडिज़गी साइन में भी हम पेशेंट के हेड को इस तरीके से, दोनों हैंड से हेड को इस तरीके से फ्लेक्स करते हैं। तो जब हम हेड को इस तरीके से फ्लेक्स करते हैं तो जो पैर है पेशेंट के वो इस तरीके से होते हैं। ऑलराइट, जब पेशेंट के नेक को हम फ्लेक्स करते हैं तो पेशेंट का नेक तो रेजिस्ट करता ही है, इसके अलावा जो उसके लेग्स हैं वो इस तरीके से ऑटोमेटिकली फ्लेक्स होना शुरू हो जाते हैं। अगर नेक को फ्लेक्स करने से, नेक को अगर आप जब इस तरीके से फ्लेक्स कर रहे हैं और आप पैर जो है वो फ्लेक्स हो रहे हैं ऑटोमेटिकली, दैट्स कॉल्ड ब्रूडिज़गी साइन पॉजिटिव।
अब यहाँ पर बात ये आती है कि कोई भी पेशेंट जो है, अब जैसे न्यूकल रिजिडिटी है सपोज, तो न्यूकल रिजिडिटी जो है वो सब एरिकनॉइड हैमरेज में भी पाई जाती है। तो हम एग्जैक्ट ये नहीं कह सकते कि मेनिंजाइटिस की वजह से ही न्यूकल रिजिडिटी होती है, या फिर समटाइम्स पेशेंट को मस्कुलर स्पाज्म है उसकी वजह से भी पेशेंट रेजिस्ट कर सकता है, नेक रिजिडिटी उसको हो सकती है, या उसको स्पाज्म हो सकता है पैरों में, मसल्स में। तो यहाँ पर जो हमारा डेफिनेटिव जो डायग्नोसिस है वो हम इससे नहीं कर सकते, बट हम गेस कर सकते हैं कि पेशेंट के अंदर कर्निंग एंड ब्रुडिंस्की, इन दोनों को हमें एक साथ परफॉर्म करना होता है। और अगर ये दोनों पेशेंट में हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं तो इट माइट बी पॉसिबल कि पेशेंट को मेनिंजाइटिस हो सकता है। लेकिन हम इसको डेफिनेटिवली डायग्नोस कैसे करेंगे? सिर्फ सीएसएफ एग्जामिनेशन के थ्रू, लंबर पंचर प्रोसीजर करेंगे, सीएसएफ ड्रेन करेंगे एंड उसको हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस के लिए भेजेंगे। वहीं से हम क्लियर कर सकते हैं कि पेशेंट को मेनिंजाइटिस है या नहीं है। एंड जब भी हम ये दोनों परफॉर्म करते हैं हमें एक साथ परफॉर्म करने हैं एंड ये कंफर्म करना है कि पेशेंट रेजिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्लाइटली चेंजेस आपको पेशेंट में दिखाई देते हैं। सो आई होप कि इस वीडियो के बाद में आपके मन में जितने भी कर्निंग एंड ब्रुडिंस्की साइन को लेकर के जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। एंड न्यूकल रिजिडिटी जो है उससे रिलेटेड भी आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि न्यूकल रिजिडिटी जो है वो सिर्फ मेनिंजाइटिस में ही नहीं पाया जाता। न्यूकल रिजिडिटी सिर्फ मेनिंजाइटिस के ट्रायड का ही पार्ट नहीं है, बल्कि ये हमें सब एरिकनॉइड हैमरेज में भी देखने को मिलता है। मे बी हेड इंजरी वाले पेशेंट में भी ये हो सकता है। तो जितने भी डाउट्स थे वो अपनी तरफ से हमने क्लियर करे हैं, बट इसके बावजूद अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और आरएच हेल्थ केयर के साथ इसी तरीके के मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए।